क्वेश्चन 501। मैंने उसमें देखो हिंदी में कुछ लिखा है, मुझे शीट नंबरिंग याद नहीं थी, तो एक्चुअली शीट का नंबर होना चाहिए था 22, मगर मैंने गलती से क्या लिख दिया 23। तो इसी शीट का नाम 22 और इसी शीट का नाम क्या 23। ठीक है दादा, ठीक है। अब आखिरी शीट जो 21 थी उसमें आखिरी क्वेश्चन नंबर 464 के आसपास था, तो मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा था, तो मैंने इसका नंबरिंग 501 से कर दिया। ठीक है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब बीच में क्वेश्चन का गैप नहीं है, मैं भूल गया था। ठीक है, चलो कितने बच्चों से क्वेश्चन नंबर 501 बना? हो आइए चलो मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। सुनिए, ये गुण शो करने वाला फंक्शन होता है। मान लीजिए कांस्टेंट की पावर क्या, बड़े गौर से देखिए साहब, एफ वाई क्या होगा? ठीक है, बोर्ड पे देखो तुम, बहुत सरल क्वेश्चन है। एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि हमें जो फंक्शन दिया गया है वो शायद ये है। तो बताइए ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होता है? तो भाई साहब ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। डी आंसर सही हो गया। इसको लिखो जल्दी फटाफट, इसके आसपास की थ्योरी भी समझते हैं। और एक काम करना, यदि घर पे टाइम मिले तो फ्री बैठे हो तो मेरी शीट घर से करके लाना। ठीक, डेली आपको रोज नई शीट दूंगा। ठीक, उससे ये फायदा रहेगा कि मैं करने से पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या किया। यस, चलिए। अच्छा रुको, इसके आसपास की थ्योरी समझो। मुझे थोड़े फंक्शन के प्रकार बताओ। एफ एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया, यह होता है फंक्शन क्या, ए की पावर एक्स। ठीक है, और बताओ किस प्रकार के फंक्शन होते हैं? ये कौन सी प्रजाति का फंक्शन होता है? लॉग एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि लॉग एक्स है विद बेस ए तो यह गुण शो करेगा। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऐसा है तो बाकियों को सोचने दो। तुम सीधे होकर बैठो, रीट की हड्डी से, तुम्हारा तो बात ही अलग है। ये हमारे दोस्त थे मानस भैया, इनके जेडबली मेन में कट ऑफ 81 है, इनके अकेले मैथ्स में 87 है। तो फिर तनाव क्या है? मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, ये पहले आंसर बोल देंगे, मगर बाकियों को भी बोलने दो, ऐसा रहता है ना। हाँ बोलो साहब बोलो। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। बताता हूँ, सुनिए। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। सोचिए आप, ये क्या बनेगा कांस्टेंट इंटू एक्स, ये क्या बनेगा कांस्टेंट इंटू वाई, ये क्या बनेगा कांस्टेंट इंटू क्या? सही है, जल्दी फटाफट लिखो। ये लिख लिया आप लोगों ने? भाई सब लिखा? अगला क्वेश्चन पढ़ो, करो धमाधम करो, और आप लोग ही सॉल्यूशन बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलो साहब, क्या दिखाई देता है ये तुम्हें? बोलो क्या है? साइन इनवर्स। ये जो है ना, ये है 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स स्टार माइनस साइन इनवर्स हैश क्या होता है? साइन इनवर्स बोलो, स्टार अंडर रूट 1 माइनस हैश स्क्वायर माइनस हैश अंडर रूट 1 माइनस, यानी ये क्या लिखा है? साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स क्या? नहीं, उल्टा लिख दिया ना। चेक करो अब सही हुआ क्या? हाँ सही है गलत है? मानस भैया तुम्हारा अप्रूव्ड होना जरूरी है। गलत है? यहां तक तो सही हूं, अब इसके आगे टेस्टिंग होगी। बोलो साहब, साइन इनवर्स माइनस, बोलो साइन इनवर्स एक्स माइनस कितना, क्या आंसर आ रहा है? देखना सही भी है क्या, बी सही है?
तो इतना सरल क्वेश्चन रखने का क्या मतलब था? लिखो जल्दी फटाफट, कितने लोगों से ये बन गया? वेरी गुड वेरी गुड। भैया तुम शीट लेकर आओ बाहर से, मिली कि नहीं मिली? हाँ वो कर सकते हैं, मगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मालूम थोड़ा डर लगता है। डर ये लगता है कि उसकी रेंज के हिसाब से उसका आंसर चेंज होता है। इसलिए बच्चे तुम क्यों फ्री उदास उदास बैठे हो? एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाओ, मेरा इंतजार मत करो। मेरे को तो ऊपर तब देखना जब तुमसे कोई क्वेश्चन ना बना हो और वो एग्जैक्ट मैं कर रहा हूं। आप अकेले अकेले आगे बढ़ो ऐसा करो, ना बने तो मैं करूंगा ऐसा। इसको लिखो जिसको लिखना है, जल्दी फटाफट लिखो। बहुत सरल था ये, मैन से भी गया गुजरा। एक के बाद करते जाओ भाई। हाँ इसमें शॉर्ट ट्रिक ये लग सकती थी कि आप x की जगह कुछ रख के देख लेते, जैसे कि 0 रख के देख लेते। अरे हाँ जी, अगला करो भाई। क्वेश्चन नंबर 503 कितनों से बन गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलो भाई साहब, क्या किया आपने? 1 मिनट। बाकी दो जो इमेजिनरी रूट्स हैं, हाँ z इंटू जेड बार, तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ फिर अपन ने कैसे किया? कोई और तरीका बताओ। 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन अल्फा। अब सुनिए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कांस्टेंट अपॉन ए, तो -1 अल्फा, और ये क्या है? बीटा इंटू बीटा बार। तो अल्फा इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी सामने क्या है? माइनस, यानी कि अल्फा इज नेगेटिव क्वांटिटी। अब मेरी बात सुनो, जब अल्फा नेगेटिव है तो इसके सामने क्या कॉट इनवर्स अल्फा लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? प्लस पाई इस तरफ, पटला इधर लगेगा, तो ये 10 इनवर्स 1 अपॉन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स अल्फा माइनस क्या? अब मुझसे मांगा है ये, तो 10 इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा माइनस पाई, तो ये हुआ π/2 माइनस पाई माइनस π/2। आप दो लोगों ने दो अलग अलग मेथड बताए, मैंने तीसरा दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, जो एनालिसिस मेरा दिल कहता है कल के रिजल्ट का, इतने सालों से मैथ्स एवरेज चल रही थी, एवरेज, न कठिन न सरल, तो कट ऑफ 100, 105, 115 चल रहा था। इस साल फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक थी, मैथ्स कठिन नहीं थी, लेंदी थी, मतलब समय बर्बाद होगा। तो अकेली मैथ्स से पूरा भारत डर गया और कट ऑफ जाके गिरा 81। मतलब आप समझिए, पूरा दारोमदार मैथ्स पे डिपेंड करता। मैथ्स अच्छी तो सब अच्छा। तो ये जो अपने 20 दिन है, इसमें आपको बैलेंस तैयारी करनी है, तीनों सब्जेक्ट की तैयारी घर में करना है रोज। मैं कल की क्लास में आपको दोबारा बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, पहले एक बार बता चुका हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हो। और बैलेंस रखना है तीनों सब्जेक्ट, मालूम नहीं कौन सा कठिन आ जाए ऐसा। मगर मैथ्स यदि कठिन आ गई तो मैथ्स आपसे ही बनेगी, बाकियों से नहीं बनेगी। आमीन आमीन, है ना? लिखिए जल्दी फटाफट। 504, इस मेरे मेथड को लिख लेना भाई, उसके बाद 504 करना। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चन है। सुनिए, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, सुनो ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओ। मेरे पास 1 से लेकर n तक की दुनिया ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ कौन है? सुनो, और n बराबर क्या है?
यानी दुकान 1 से शुरू हुई 1 पे ही बंद हो गई, तुम सीधे होके बैठ जाओ। तो अब F1 F2 F3 का सम थोड़ी होगा, सिर्फ खुद कौन होगा, F1, और वो क्या होना चाहिए, ऑड। तो F1 की वैल्यू क्या, ऑड नंबर 2011, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। चारों ऑप्शन में n की जगह 1 रखो, कौन तुम्हें 1 देगा, C देगा और D देगा, उसके अलावा कोई नहीं देगा। अब मेरी बात सुनो, यदि मैं आप कह दूं 2011 2012 और 1 2 3 ले लूं, सुनो तो सही, तो 2 की पावर n का मतलब क्या है, इसको देख के 2 चॉइस, इसको देख के 2 चॉइस, इसको देख के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 की पावर 3 है। मगर यदि तुमने खुली आज़ादी दे दी कि तुम कोई भी उठा लो, तो सम कभी ऑड नहीं आएगा, कभी ऑड आएगा, कभी इवन आएगा। इसलिए डी खारिज। आप समझ रहे हैं भावनाओं को, लिखो जल्दी फटाफट। आप ऐसा भी सोच सकते हो, सुनो सुनो सुनो, चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, और तुम इस टेबल पे आ जाओ, तो हाँ टेबल ही अलग कर लो और सरक जाओ, तुम भी झांक झांक के देखने की जगह। आगे लंबा व्यक्ति बैठ गया तो क्या करें। सुनिए, इतनी सारी चीजों का सम मुझे ऑड चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है ना, यदि सब इवन होने की कगार पर है तो कम से कम एक ऑड हो, या तो मान लो सबरे ऑड हो गए तो इनकी संख्या F1 F2 F3 ये खुद क्या हो, ऑड। तो फिलहाल ये क्या है, ऑड है, तो सारे इवन नहीं हो सकते, कम से कम एक क्या हो जाए। तो फिर सामने आप चॉइस देखने जाओगे तो एक व्यक्ति को हटा दो, तो भी 2 की पावर n-1 हो जाएगा। आगे बढ़ो, परमुटेशन अच्छा होना चाहिए इसके लिए। चलो 505, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, 505 पर आओ, जल्दी फटाफट करो। मेरा दिल कहता है, कितने लोगों से बना, क्या करा, हाँ ना, log m माइनस log n। देखते रहना भाई, स्टेप आगे पीछे हो तो बताना। log m माइनस log n, ये किसको, e की पावर e एफ एक्स है, हाँ उसका क्या मतलब log m अपॉन n लिखा है, तो इसको पूरे को m मान लूं और फिर अपॉन n, तो माइनस log n लिखूं। लिमिट x टेंस टू 0 e इंटू एफ एक्स प्लस log e एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, log m अपॉन n, तो log m माइनस log, अब सुनिए ln e लिखा हुआ है, तो चेहरे से हाथ हटाओ, ये चीज उठ के इधर आएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये इससे कट गया। अब आप देखिए अगली स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0 ln e रेस टू द पावर e एफ एक्स माइनस 1 अपॉन क्या एफ एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। अरे सुनो तो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो log किस वैल्यू पर 1 देगा, e, अरे e पे देगा, या तो इसको log विद बेस e लिख लो और e मान लो कि सामने चला गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू द पावर e एफ एक्स माइनस 1 अपॉन क्या इजिकल टू क्या होना चाहिए, अरे हाँ, अब जरा सोचो, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह आप x सोचो, तो इस लिमिट की वैल्यू याद करो, के जो x के बगल में बैठा है वो,
याद आया कुछ? e रेस टू द पावर के एक्स होल -1 अपॉन एक्स। तो एफ एक्स की जगह x होगा तो ये सही हो जाएगा। अब एफ एक्स यदि x है तो f0 विल बी 0। हाँ, वो भी बोल सकते हो। 0/0 केस होना चाहिए। सुनो, इतना सारा भी मत करो, ऐसा सोच लो कि ये जो चीज है ये लिमिट है और ये 0/0 केस बनेगी तो कुछ आंसर आएगा। तो e की पावर 0 1 -1 विल बी 0 और ये भी 0। तो एफ एक्स को एग्जैक्ट x होने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि वो 0 पर 0 हो जाना चाहिए। लिखो साहब, लिखो। लिख रहे हो? लिख लिया भाई, इसको आगे बढ़ो। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बताइए। ऐसा चलेगा क्या? हाँ, -π/2 से π/2। देखना सही है क्या? कॉस सही है, ये साइन, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स और फिर अब टेन इनवर्स। तो ये याद कीजिए भाई, क्या होता था? अरे याद आया भाई? सही है। अब बड़े ध्यान से सुनिए साहब, इसको कर रहे हैं 7 गुना। इसको कितना कर रहे हैं साहब? 7 गुना। इसको कितना कर रहे हैं? 4 गुना। 4 गुना मतलब इसकी हाइट ऐसी हो जाएगी, ये ऐसा फैलेगा, और ये 3 गुना। यूं ही मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ही, ग्राफ बनाने के पहले ही आंखों में समझ में आ गया था कि ये बहुत दूर तक जाता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कुछ रूल लिखी है क्या? -4π से, ओहो, तो फिर संभल के काम करना पड़ेगा, वो कोने में देखा ही नहीं मैंने। बताइए अब क्या करेंगे इसमें? इसको करना है 7 गुना, इसको 4 गुना और इसको 3 गुना। क्या 0 से π/2 तक सब पॉजिटिव होंगे? अच्छा, भैया का ये कहना है कि लेट डू फॉर ओनली x 0 से कहां तक? तो साइन से साइन कट जाएगा, तो 7x हो गया, सामने भी x से x कट गया और 10 भी कट गया, तो ये तो क्या हो गया? तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बधाई हो। लिखो साहब, कितने लोगों ने इतनी आसानी से इसे पकड़ा? वेरी गुड। विवेक साहू, और हाथ उठाओ। मानस, स्मिता, रमानी, अंश, आदर्श, बहुत बढ़िया। लिखो। सुनो, ये जो कल का ऐड है अपना, वो या तो अक्षय प्रिंटर पे पूछो छप गया हो, या तो फिर अपने यहीं से थोड़े से और प्रिंट तैयार रखो क्लास 11th के बच्चों को और 10th के बच्चों को बांटने के लिए। सुनो, बड़े ध्यान से देखना है। देखना साहब, इसके बारे में x की जगह 2 रखो, तो f2 प्लस f2 बराबर 6, यानी कि f2 बराबर कितना? और यहां आप 2 रख के देखो, यानी 2 पर 0 तो मिलने वाला है। यस। और इस फंक्शन में जहां जहां x लिखा है वहां जाके क्या लिखे आओ, तो ये क्या हो जाएगा? बोर्ड पे देखते रहना, चेहरे से हाथ हटा के बैठना। अरे हाँ, ऐसा क्या? तो f स्टार इज g स्टार प्लस 3, तो f स्टार इज g स्टार प्लस 3, f स्टार इज g स्टार
प्लस 3, 3 3 उधर जाके घट गया, तो जी एक्स प्लस 2 प्लस जी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो जी एक्स प्लस 2 इज जस्ट अपोजिट साइन ऑफ 2 माइनस एक्स। इसका मतलब ये 1 और ये 2, तो 2 पे तो 0 है, पता चल गया सबसे पहले। अब तुम यहां से ऊपर उठोगे तो तुम 2 में जो बढ़ा के लिखोगे वो 2 में से घटाने पर अपोजिट साइन का होना चाहिए। तो सिमेट्रिक अबाउट जैसे ओरिजिन होता है ऑड फंक्शन, वो ओरिजिन शिफ्ट हो गया मान लो 2 पे, तो सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट 2,0। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। x अपन को 1 से 2 ही रखना है क्या fx के लिए? हाँ, तो मेरी बात सुनो, x है 1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी कैसी? पॉजिटिव। 1 से बड़ा -1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा मगर 2 से छोटा, उसमें से 2 घटा रहे हो तो नेगेटिव, मोड हटाने के लिए 1 माइनस और। तो ये क्या हो गया? इसका लगभग वेवी कर्व क्या बनेगा? तो ये ऐसे आएगा, ऐसे चले जाएगा। अरे हाँ, हमें तो 1 से 2 के बीच में ही मतलब है, तो 1 पे 0, 2 पे 0। 1 से 2 के बीच में कहीं मैक्सिमम मिलेगा। 1.5 रख के देख लो थोड़ी देर के लिए, 3/2 रख के देख लो, 1.5, तो ये बना 3/2, ये बना 1/2, ये बना -1/2, ये बना क्या? तो ये कितना हो गया? 9/16। मेरा मानना है कि ये इसका मैक्सिमम होना चाहिए। अब gx, सुनो, इसका ग्राफ बनाने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत दिन पहले सिखाई थी। पूरे में 0 पुट कर दो आप, तो ये पहला मॉड कब 0 हो रहा है? 0 पे, सब में 0 रख दो। 1 2 3 कितना हुआ? 6। अब 1 रख दीजिए, ये 0 हो रहा है, तो 1 1 2 कितना हो गया साहब? 1 1 और 2 ना 4 हुआ। अब बोलो, अब 2 रखो, ये वाला जिस पे 0 हो रहा है, तो 2 1 1 4। अब 3 रख दीजिए, तो ये 0, तो 3 2 1 6। तो ये ग्राफ गारंटी कुछ ऐसा जाएगा। वैसे इसके आगे डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए, हमें 4 रख के देखना चाहिए और -1 रख के देखना चाहिए। तो 4 रखा मान लो, तो 4 3 2 1 10। तो मान लो कि स्लोप शायद चेंज हो जाएगा, इस पे भी गारंटी 10 ही आएगा। ये गारंटी यही ग्राफ है। तो मिनिमम कितना हुआ? 4। तो 9/16 इज इक्वल टू लेमडा 4। तो लेमड़े की वैल्यू, पेन मत घुमा भाई, वहाँ एग्जाम हॉल में घुमाता ही रहेगा, वो घड़ी घूम के आ जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। कितने लोग सफल? बहुत बढ़िया। तो मेरा तरीका में क्या दिक्कत है? मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि वहाँ मैक्सिमम मिलेगा। चल आगे बढ़ो। अगला है साहब पैराग्राफ, करिए जल्दी फटाफट। अच्छा 511, लो हद हो गई। इधर आ जाना दीदी, इधर बैठना दीवार में, चेहरे से हाथ हटाओ। 509 और 510 वाला कॉम्प्रिहेंशन। अरे हाँ हाँ, और y बराबर -x माइनस, तो माइनस कॉमन निकाला, इस वाले में x की जगह क्या रखा, तो ये क्या बनेगा? यानी कि रोटेट अबाउट। सही है। हमें कहां से कहां तक जाना है?
तो इन दोनों को एक साथ बना दूं तो हमसे क्या मांगा है? मिनिमम। तो फाइनल मालूम क्या बनेगा? ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 1/2। तो मेरे ख्याल से ये बनेगा क्या? देखो तो जरा, देख लीजिए, ये बनेगा साहब। जो कौन है? ये fx है, फाइनल। अरे हाँ, ये ऊपर 1 है, ये 1/2 है। अब gx देखिए साहब, सिर्फ x का ग्राफ कैसा? ऐसा। x -2 का ग्राफ कैसा? 1, 2। सही है। माइनस ऑफ मॉड x -2 का ग्राफ 1, 2। उसमें 2 जोड़ दिया तो 2 माइनस मॉड x -2। तो ये 2 कदम ऊपर उठ गया और उस पे होल मॉड लगा दिया, मतलब ये हो गया ऐसा और ये कैसा हो गया? स्टेप बाय स्टेप। अरे हाँ, इसको भी सिर्फ -2 से 2 ही बनाना था। और hx है, hx क्या है साहब? मेरे ख्याल से SGN sin x है क्या? देखो hx क्या है? मॉड sin x अपॉन sin x, मतलब क्या? सिग्नम। तो साइन पॉजिटिव कितनी देर होता है? 0 से पाई तक। तो 0 से पाई ये क्या देगा? 1 ही 1 देगा। और -पाई तक क्या देगा? -1 ही -1। यहाँ 0, 0, 0, मगर 2 तो उसके पहले आ जाएगा ना। तो 2 के लिए सिर्फ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ग्राफ। ठीक। अब आपसे आगे क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन fx फॉर, अरे कहां कोई डिसकंटिन्यूटी है? 0। द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन gx - hx बराबर 0। ये तो हार g था ना, और कहां गया h? ये रहा। तो gx - hx का मतलब क्या है? gx = hx। तो एक काम करो ना, ये ग्राफ यहां बना दो, एक दूसरे को कितनी बार काट रहे हैं ये पता कर लो। तो ये 2 है तो यहां पर ये 2 होगा, और ये -2 है तो यहां पर होगा। ये ग्राफ और वो ग्राफ एक साथ बना दो। हाउ मेनी कटिंग पॉइंट? 2। एक 0 भी तो है। नहीं, 0 तो काउंट ही नहीं है। ओके, एक्चुअली सिग्नम नहीं है वो, मॉड sin x अपॉन sin x ही लिखना पड़ेगा। सिग्नम नहीं लिख सकते, नहीं तो 0 पे आंसर आ जाता। ओनली 1 पॉइंट। सिग्नम लिखेंगे तो 0 पे 0 देगा। 510, 11, 12 छोड़ना पड़ेगा। सॉरी, 500, 11, 12, 13 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि gx अपन को नहीं मालूम। मगर फिर भी 13वां करके देखो। 13वें में gx का कुछ काम नहीं है, इसलिए 13वां करने की कोशिश करो। छापो नहीं, समझ के लिखो। 513 करके देखो। इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा दूं? अरे मिटा दूं भाई। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो सुनो, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू नहीं हो सकती k की, नहीं तो 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फिर यहां से लेकर यहां तक की भी नहीं हो सकती, नो सॉल्यूशन आएगा। तो हो सकती है -4, 3, 4, 5, यानी कि 4। टुच्चा निकला ये भी। जल्दी जल्दी करो, 514 पे आओ। -1 से
उनने कहा है नीड एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, और वहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। 514 514 तो आंखों आंखों में करो। सुनिए, बड़े गौर से देखिए। हाँ, एक बार 0 रख के देखो, तो एक बार 1 रख के देखो। तो 0 रखने पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन cos इनवर्स 1, cos 1 कब होता है? 0 पर। अब ऑप्शन में 0 रखिए x की जगह, तो 0 आंसर कौन दे रहा है? तो cos इनवर्स 0 होता है π/2, तो पहला तो हो नहीं सकता। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसने पढ़ाई तुमको? मितेश राठी सर ने। अरे गोलू, ये कक्षा 11वीं का क्वेश्चन नहीं है कि cos हमें 0 कब कब देता है, तो बहुत सारी वैल्यू नहीं लिख सकते आप। cos इनवर्स स्टार हैविंग रेंज ओनली 0 to π, 2π तो सोच भी नहीं सकते। ये ऐसे दिमाग सन्नाटे हो जाते हैं मालूम। इसलिए आज मैं तिलक लगा कर आया हूं, कंसंट्रेशन हाईएस्ट। हाँ, मैंने 2-3 दिन से वापस ध्यान भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि कंसंट्रेशन अपने मतलब हाईएस्ट पर होना चाहिए। हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, नहीं तो लोगों के दिमाग में दूसरी बातें घूमती है, बैठे बैठे यहाँ बतियाते हैं। अरे यस यस। तो सुनिए, क्या रखा दादा तुमने? 0 रखा, तो cos इनवर्स 1 बन रहा है क्वेश्चन, यानी आंसर मस्ट बी 0, आंसर मस्ट बी 0। अब ऑप्शन में 0 किस किस ऑप्शन में रख सकते हैं? ए में और बी में, उसके अलावा नहीं। हाँ ठीक है, डन। अब 1 रख के देखो, तो बॉम्बे आंसर सही हो गया। अब 1 रख के देखो। अरे यार, 2 जगह बॉम्बे लिखा है, एक्चुअली वो सी हुआ है। कौन? ए के नीचे सी है, ऐसा लिख लो। ए के ठीक नीचे सी है। तो चलिए दादा, अब 1 रखना है साहब। तो क्वेश्चन में 1 रखिए, 8 में से 8 कट गया, तो cos इनवर्स 1 क्या? 0। कौन सा ऑप्शन 0 देगा? 1 रखने पर बॉम्बे देगा। अरे हाँ, अरे ठीक है ना। चलो 515 पर आ जाओ जल्दी फटाफट। उसमें भी गड़बड़ है क्या? तुम तो वो F0 -1 है उसको मत सोचो, तुम तो कलम चालू करो। और 515 क्या फंक्शन बनता है वो बताओ मुझे। कोई कांस्टेंट नहीं है क्या? वही तो नहीं सोचना है। अरे रुको, तो इसमें एक जेन्युइन मेथड होता है, f' फर्स्ट प्रिंसिपल, और एक शॉर्ट ट्रिक अपने पास है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो f' का डिफरेंशिएशन f', f', फिर इसका 1 और इसका क्या? बोलो 0 ना भाई, पार्शियल है। लिखो नहीं भाई साहब, ये है x² y + xy², तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 2xy। और ये क्या हो जाएगा? x की जगह करूं कि 0 की जगह करूं? x की जगह 0 कर दूं, तो f' 0 + y, f' 0 + 2 0 + y², तो f' y = f' 0 प्लस क्या? तो वो कहीं f' 0 की वैल्यू -1 तो नहीं? हाँ, तो ये अभी सुधारना नहीं, अभी सिर्फ सोच के चलते हैं कि f' 0 की वैल्यू -1 दी है, ऐसा मान के चलते हैं। तो f' y = y² -1, तो इंटीग्रेशन कर दिया, तो fy = x³/3 - x प्लस कांस्टेंट। और असली फंक्शन में देखें तो 0 पे 0 है, इसलिए fx = x³/3 - x। अब ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ भाई है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, हाँ है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। अब 3 रखने पर 6 दे रहा है, और आंसर क्या क्या है? ABD है, तो रखो स्टार बना के। और क्या लिखो साहब, जल्दी जल्दी लिखो।
516 पे आओ भाई, बड़े ध्यान से पढ़ना। एक तो राइटिंग खराब, ऊपर से टेको नीचे से उभर के आ रहा, बड़े ध्यान से पढ़ो। ऐसे नहीं कर सकते यार, अभी देखूंगा मैं कि क्या गड़बड़ हुई है। 516 पीछे आंसर मत देखना। fx डिसकंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ga 0 नहीं है। ga 0 नहीं है, इसका मतलब ga पर कभी भी साइन चेंज नहीं कर पाएगा। या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, या नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। हाँ ठीक है। अब fx आपका टूटा हुआ है, तो इसका डिवाइड फंक्शन या प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में आप सोचोगे तो वो गारंटेड डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। उसको साइन वाइन चेंज करने का हक होता, मतलब g0 0 अलाउड होता, तो वो ऊपर से आके नीचे गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। अब ऊपर वाला भी उस समय अपोजिट साइन हो रहा हो, तो इनका जो डिवाइड होगा वो साइन चेंज करके कंटिन्यूअस हो सकता था। आप समझ रहे हैं बात को? तो ए तो सिंपल सी डेफिनेशन है। बी देखिए साहब, fx इज डिफाइंड इन क्लोज ब्रैकेट a to b एंड fa इंटू fb 0। इसका मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देन द इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट इन a, b। कितने लोगों को ये भी सही लग रहा है? हाथ उठाओ। वेरी गुड, अच्छे से हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ। क्या नाम भैया का तुम्हारे? तन्मय रखोलिया, राघव रमानी, अंकित आगे, यादव, बहुत बढ़िया, और आदर्श पांडे। मैंने हाईलाइट करके पढ़ाया था, तुम लोग तो थे नहीं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कोचिंग में बैठे थे। हाँ राम राम। इसीलिए इस क्लास में आओ। बारीक बारीक जो कमियां है ना, तुम सोच नहीं सकते, वहां जाकर आईआईटी पूछेगी। क्योंकि जेडबलई मेन का पेपर किसने बनाया? सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने कैसा बनाया? स्कूल लेवल। भाई स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, रफ कॉपी जमा करें। हाँ आईआईटी एडवांस तो ऐसी बारीक पॉइंट पे जाएगी। तो सुनो भाइया, ए बी बताओ कहाँ कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन कब होता मालूम? जब ये शब्द होता कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसलिए मैंने कहा पीछे मत देखो। पीछे देख लिया होता ना तो ये लोग हाथ नहीं उठाते बेइज्जती की वजह से, और सीख नहीं पाते। सबके हाथ नीचे होते, मैं एक्सप्लेन करे बगैर आगे बढ़ जाता। ये बाहर दे देना यार, नीचे से पकड़ो, दौड़ो दौड़ो। ठीक है भैया, सी देखो भाई, सी। इफ fx इज कंटिन्यूअस एट a, ठीक है, एंड gs इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, अरे ये चीज तो मैंने ऊपर ही बोली थी, ध्यान दो। मैंने कहा था डिवाइड फंक्शन या प्रोडक्ट फंक्शन। अरे हाँ, उसका उस चीज से लेना देना नहीं है कि तुम्हारा gx नीचे बैठा है ना इसलिए 0 नहीं हो सकता, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना इस चीज से है कि चिन्ह बदलने का हक खत्म हो गया लिमिटिंग वैल्यू पर। डी पढ़ो भाई, डी के लिए कोई एग्जाम्पल बनाओ। f मान लीजिए कि ऐसा फंक्शन है और gx मालूम क्या x है। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। डी देखना आंसर है कि नहीं। log x, हाँ, डिफाइन नहीं होना अलग है और डिसकंटिन्यूअस होना अलग है। इस पे स्टार रखो डी पर, ऐसा है। हाँ हाँ, gx कंटिन्यूअस रखना है। हाँ सिंपल सी बात, जैसे कि g a पर हमें दे रहा है b, g a पर हमें क्या दे रहा है? b दे रहा है। तो a पर नहीं, ऑलवेज कंटिन्यूअस है g। अब f ओ g यानी कि f की गोद में gx यानी कि f की गोद में g a यानी कि f b पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो f a पर क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना। हो सकता है f a पर डिफाइन ही ना हो, मुझे क्या लेना देना। आप समझ रहे हैं डेफिनेशन 87 नंबर वाले भैया की? लिखिए जल्दी फटाफट। आज की क्लास 5 मिनट पहले रोक रहा हूँ क्योंकि व्रत भी कर लिया है मैंने, और जो मैं पिछले 1 हफ्ते से परेशान हूँ, आप लोगों को तो शायद मालूम ही नहीं है, मेरी यहाँ की नस खिंच गई है। मतलब दिमाग के अंदर से लेकर
ऐसा यहाँ तक, तो कंटिन्यूस दर्द रहता है। ये घर में मैं जब रहता हूँ तो ये रस्सी होती है मेरे साथ, फांसी लगाने के लिए नहीं यहाँ से हाथ को ऐसे बांध के रखता हूँ कंटिन्यूस, ऐसे कि मतलब मैं ये हाथ ऊपर ना उठाऊं, मगर क्लासरूम में तो ज़रूरी है, उसके बिना शीट कैसे पकड़ेंगे। तो कल मिलेंगे, नई शीट भी रहेगी और ये शीट के बचे हुए क्वेश्चन भी करेंगे। राइट टाइम रहूँगा और बेहतरीन शीट के साथ, थोड़ी सी हायर लेवल। मिक्स चलने दो भाई, तुमने वो वेक्टर और कॉनिक के चक्कर में मुझे ऐसा कंफ्यूज किया कि मेरे को 4 दिन छुट्टी करनी पड़ी। भाई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे तो छुट्टी। हाँ दर्द था, मुख्य कारण तो ये था